शो गेम ऑन है। मैं हूं सिकंदर बख्त आपके साथ और तीसरा T20 इंटरनेशनल जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। आपने मैच देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको हम एक बार फिर बता देते हैं कि पाकिस्तान को आज 63 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और जालिमों ने बहुत ज़्यादा जो है रन्स बना दिए। 221 स्कोर हुआ। मैं आपको मैच का समरी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि हमारी याददाश्त जो एक बार फिर जो है वो फ्रेश हो जाए कि आज मैच में हुआ क्या था। पाकिस्तान ने जो है आज चेस करने का फैसला किया था और इंग्लैंड को जो है वो दावत दी पहले बैटिंग करने की। और ब्रुक्स और डकेट की जो पार्टनरशिप रही 139 की, उसकी मदद से 221 बनाए। 3 खिलाड़ी आउट पर, जिसमें 81 नॉट आउट है सिर्फ 35 गेंदों पे। ब्रुक्स के, डकेट के 70 नॉट आउट 42 बॉल्स पे। और पाकिस्तान उसके जवाब में 158 बना पाया 20 ओवर्स में और 63 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड ने ये मैच जीता। दोनों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब और वहाब रियाज साहब, और इन दोनों को मैं वेलकम करूंगा स्टूडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ राशिद भाई कि ये जो आज मैच हुआ है इसमें अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें ओवरऑल परफॉर्मेंस का इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने एक तरह से काफ़ी प्रिपरेशन की और उनको लगा कि 199 कम पड़े हैं तो आज थोड़ा उसमें से 20-21 रन और हो जाएं, और इंटेंसिटी उन्होंने बरकरार रखी 20 ओवर। जो उनका स्टाइल है खेलने का उसको बरकरार रखा, वो मेथड लेके चलते हैं कि किस तरह से T20 खेलनी चाहिए। 19 का वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, उसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अभी मिसिंग हैं, बहुत सारे प्लेयर मिसिंग हैं। लेकिन T20 से अगर देखें, ये मोगन अभी छोड़ के गए, लेकिन उनकी जगह जो भी आया होगा उसने वो कमी महसूस होने नहीं दी, ठीक है ना। उसके अलावा जेसन रॉय टीम में नहीं है, बेरिस्टो टीम में नहीं है, लेकिन ऊपर से जो प्लेयर खेल रहे हैं वो बटलर तो खेल ही नहीं रहे ना। फिर हेल राज नहीं खेले तो नियम भाई भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयर्स, लिविंगस्टोन भी नहीं है। लेकिन क्या है, खेलने का स्टाइल इनका वही है कि इस तरह से हम खेलेंगे, ये हमारा फार्मूला है खेलने का। चाहे वो बेन डकेट आ जाए खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए। मोइन अली ने वो रोल इनके लिए अदा किया, हैरी ब्रुक्स ने किया। तो इनका देखने का जो है ना, इनके डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। ये रूटीन के क्रिकेट से थोड़ा हट के हैं। मिड ऑफ ऊपर है तो ये थोड़ा सा अपनी जगह खुद बनाते हैं और यहाँ से वो पुश करते हैं। भी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो वरी साइन जो हमारे स्पिनर्स के लिए, सिर्फ हमारे नहीं, सब कॉन्टिनेंट एशियन प्लेयर्स के लिए, ये जो इन्होंने रास्ता दिखा रहे हैं ना रिवर्स स्वीप का, देखिए इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया स्पिनर्स को। चाहे वो नवाज हो चाहे उस्मान हो, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने रिवर्स भी मार रहे हैं, कहाँ पे बचेंगे आप बीच में आते हैं। अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, मिडिल लेग से आप आ रहे हैं, 5 फील्डर लिए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भी मार रहे हैं, बाहर वाला स्वीप, अंदर वाला भी मारा। थोड़ा सा आप बीच में आते हैं, वो यहाँ से मारते हैं। फील्डर अंदर है तो बाहर मारते हैं, फील्डर बाहर है तो अंदर मार रहे हैं। तो ये आपको वे दिखा रहे हैं दूसरों को, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या इंग्लिश हैं या साउथ अफ्रीकन है, हम लोग डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स के ऊपर। तो अब गूगली बॉलर है या लेग स्पिनर अच्छी बॉल करता है, अगर उसको दोनों तरफ स्वीप लग रही है, न्यूट्रलाइज हो गया, विकेट नहीं लेगा। ये एक इशू है। लेकिन इंग्लैंड ने अपने स्टाइल से खेला, जो उसकी हिस्ट्री नजर आ रही है लास्ट 2-3 ईयर से जो खेल हमने अपने पहले शो में बात की कि वो हार्ड हिटिंग जो एटीट्यूड है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिर भी गई तो वो आपको अटैक करते रहेंगे। बैटिंग कार्ड देखते हैं इंग्लैंड का, और वहां को मैं लेके आता हूं इसमें कि जो इंटेंसिटी की बात हो रही थी, पावर प्ले में 57, एक आउट, उसके बाद 10 ओवर तक 89 पे गए और फिर 15 ओवर में 152 कर गए। जो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड हैं अगेंस्ट रन्स आप देखें, सिवाय मलान के जो आज नहीं चल पाए और सॉल्ट, बाकी सब में 35 गेंदों पे 81। देखिए बिल्कुल एग्जांपल हमारे सामने है, विल जैक्स डेब्यू मैच है और डेब्यू मैच पे जिस तरीके से उन्होंने खेला है और जो कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आया है, उनकी बैटिंग में नज़र आया है, जो अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलें, दैट शोज़ के कितने कंपोज्ड प्लेयर हैं। और इंग्लैंड टीम का माइंड सेट क्या है, वो दे डोंट माइंड किसी दिन सॉल्ट करेगा, किसी दिन विल जैक्स करेगा, बट ये है कि हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बारी किया, 8वें ओवर में हमने तीसरी विकेट ली थी और उस वक्त जो स्कोर था वो 82 था, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप जो 139 रन की और हम विकेट ही नहीं ले सके। मतलब दे प्लेड दैट वेल। बिल्कुल आई थिंक एक्सेप्शनल खेले हैं। स्ट्राइक रेट देख लें आप, उनका बाउंड्रीज देख लें, उनकी आप रोटेशन देख लें, उनके जिस तरीके से वो खेले, हमारे बॉलर्स को प्लान था, एक बाकायदा नज़र आ रहा था कि उन्होंने किसको कैसे टारगेट किया हुआ है। बॉलर्स को उन्होंने कोशिश की कि बॉलर्स उनके जोन में बॉलिंग करें, और उसके बाद वो उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया कि जी ठीक है, हमने उनको अंडर प्रेशर किया। सो ओवरऑल इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, इट्स अ
इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि बेन डकेट जो है वो कुड बी द वीक लिंक जो इनकी टीम में है, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 3 मैच खेले हैं और जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन टू हैव, स्पेशली अ प्लेयर लाइक हिम इन द सब कॉन्टिनेंट, जिधर आप स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दे रहा, जिधर हम अपने स्पिनर्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि अगर आप ये देखें कि आज बाबर ने उनकी रिवर्स स्वीप के लिए उन्होंने उनके 2 फील्डर अपने लिए हुए थे, मिड ऑफ ऊपर था, एक कवर पॉइंट फील्डर था एक्स्ट्रा कवर टाइप, और एक उन्होंने अंदर करके लिया हुआ था। स्टिल जब वो अपनी रिवर्स स्वीप मारे थे तो गैप में मारे थे, 2 चौके उन्होंने उधर मारे, बीच में गए। सो दिस शोज के कितनी कमांड है उनके पास, क्या अथॉरिटीज के साथ वो लोग खेलते हैं और कितने वो कॉन्फिडेंट हैं, और डर फैक्टर नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगा। पहले मैच में वो उसी तरीके से आउट हुआ, मैं बाहर वो फैक्टर नहीं है। चलिए अब एक नज़र बॉलिंग कार्ड पर डालते हैं पाकिस्तान की। इस पर डिटेल में गुफ्तगू होगी, लेकिन हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरह से 221 बने हैं, जिसमें हसनैन ने 36 दिए 4 ओवर हैं और 9 की एवरेज है। जो प्रॉब्लम आई है वो आई है धानी और उस्मान कादिर के स्पेल्स में, जिन्होंने आपस में मिल के 8 ओवर में 110 रन दिए, यानी आधा स्कोर। तो जो रन स्कोरिंग थी वो अगेंस्ट सारों की थी। हारिस रऊफ फिर भी सही रहा अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी बॉलर्स के मुकाबले में। नवाज की भी अच्छी रही बॉलिंग। मुश्किल पार्ट मुझे बोलना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल पार्ट है पाकिस्तान की बॉलिंग। और बहुत क्लोजली देखी, और जब वो मैं बॉटम लाइन में जब वो उतरते तो फॉलो कर रहे हैं ये लोग, लेंथ बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ले रहे तो कहाँ मारेगा वो, आपको फॉलो, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे रेंज में दी जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। और मतलब यॉर्कर बहुत रेयर यॉर्कर हुए हैं, बाउंसर तगड़े बाउंसर होते हैं, उनके रेंज में बॉल मिली है। मेरे ख्याल से हमें शायद एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है कुछ बॉलर्स को हमारे, जो देखा जाए दहानी को स्पेशली, या हसनैन तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन लेंथ पीछे है। वो क्यों पीछे, वो मैं वहाँ से ज़रूर पूछूंगा आगे जाके, अभी आगे जाके। लेकिन लेंथ का इशू है, क्योंकि जब आपने एक छक्का मारा था तो बिल्कुल यहाँ पे बॉल की है। मैं बॉलर नहीं हूँ, लेकिन ना इतना तो पता है कि यार यहाँ पे बॉल करोगे छक्का ही लगना है। और बैटर अगर सेट है, 50 रन पे बैटिंग कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि दूर बॉलिंग कर दें उनको। फॉलो बहुत ज़्यादा किया, अभी हम जब देखेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वह फास्ट बॉलर हैं, ये बहुत ही अच्छा आज बताएंगे। चलिए इसमें एक काम करते हैं, हम बॉलिंग में तो देखेंगे ही अपने आगे प्रोग्राम में, हम डकेट की बैटिंग को जो हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में भी और आज भी उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा रन्स बनाए, पाकिस्तान ने फील्ड अकॉर्डिंगली उनके सेट की थी या नहीं की थी, वो देखते हैं कितना होमवर्क किया था डकेट पे, लेकिन उन्होंने आज फिर वही किया, 70 बनाए 42 गेंदों पे, और टोटली मैच को जो है वो अपने कंट्रोल में ले गए ब्रुक्स के साथ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 मैचेस में बैटिंग की है, अगर आप देखें तो ऐसा लगा कि जब उस्मान और नवाज बॉलिंग करने आया बेन डकेट को, तो वो दोनों ही थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बॉलर के लिए जब उसको दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ स्कोर हो रहे हो, और इवन कि उनकी अच्छी बॉलों को भी यूटिलाइज किया जाए। तो मतलब ये पैट शॉट है इसके कि ये इस तरह खेलते हैं जिस तरह ये बेन डकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी उस्मान और नवाज के माइंड सेट ये था कि हम इनसे बचें किसी तरीके से, उसको रोटेट करवाएं स्ट्राइक, और हम हैरी ब्रुक्स को सामने लेकर आए। लेकिन ये देखें ये शॉट जिसकी ये बात करें राशिद भाई के, लेंथ जो है वो नहीं है जिस पे ये बॉल करनी चाहिए, वो लेंथ नहीं है। हमने देखा हारिस ने एंड में अच्छा किया, फॉलो किया, लेकिन लेंथ फिर थोड़ी सी आगे को थी। जब स्क्वायर लेग और फाइन लेग पीछे रखी हुई एक अच्छी फील्डिंग थी, क्योंकि वो ये शॉट खेलते हैं। लेकिन बट जितना आप विकेट से नीचे उतरता है, आई थिंक जितनी हमारे बॉलर्स के पास पेस है, अगर वो एग्जैक्टली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को बॉल फेंक भी दें तो उसका पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बैकफुट पे खड़े होते हैं शॉट मारने के लिए और एकदम बॉल आपकी रेंज से थोड़ा सा दूर होता है, तो आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता। वो टेक्निकली राशिद भाई सही बताएंगे कि आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता कि आप उसको ड्राइव या स्लैश कर सकें। और हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो 140 प्लस की बॉलिंग पेस पे बॉलिंग करते हैं, तो अगर एक बैट्समैन हट रहा है और आप उसको बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दोगे कि वो वहां पे जाके पहुंचे, एटलीस्ट खेलने की कोशिश करे या बैट भी कनेक्ट करे, सो मोस्टली चांसेस यही होता है कि या वो डॉट बॉल होता है या वो सिंगल हो जाता है, कवर या पॉइंट फील्ड। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से ना प्रॉब्लम होता है। आपने बहुत ज़्यादा फुटबॉल के मैच देखते होंगे कि गोलकीपर और स्ट्राइकर सामने है और दूसरा स्ट्राइकर वहाँ पे है, तो आपने देखा कि वो स्ट्रेट मारता है, गोलकीपर के सीधी मारता है, क्योंकि आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। जब आप गोल देख रहे हो और मूवमेंट देखते हैं गोलकीपर की, तो अपने राइट साइड पे आप नहीं देख सकते। ये अवेयरनेस है। जब भी आप देखेंगे बैट्समैन उतरेगा, बॉलर उसको फॉलो करेगा, ये नेचुरल है।
तो इसमें क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बैट्समैन को साथ रख के। जब हमारे प्रैक्टिस होती है, बैट्समैन राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, वो खड़े होकर बैटिंग करता है, उतर के बॉलिंग करना सीखना चाहिए। शायद इन्होंने की होगी कि इंग्लैंड में खेलते हैं, खेले हर जगह खेले, जब उतरे तो फिर आपको वाइड यॉर्कर वहाँ पे बनती है आपको। और वाइड यॉर्कर वहाँ नहीं बनती जब दो फील्डर ऊपर हो आपको और मिड ऑफ भी ऊपर हो, फिर आप बैट्समैन खड़ा भी वहीं है और आप बॉल भी वहीं कर रहे हो। लेकिन जब इस टाइप के, जब स्पेशली लेफ्ट हैंडर जो बैटिंग कर रहे थे, बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे, जब ये उतर रहे तो फॉलो किया इनको। और शॉर्ट ऑफ लेंथ पेस देखें, अगर 135 पे निकल रही है तो पहुँचते तो 112 की आ रही है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो आपको थोड़ा स्लो पेस करके बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मैं एज ए क्रिकेटर नहीं बता रहा, एज ए कोच बता रहा हूँ। कोच बता रहा हूँ। चलिए ये इनको जिस बात की जो राशिद भाई बात कर रहे हैं वो एग्जांपल हमने देखी है। सैम करन, उसकी स्पीड कोई इतना, ही इज नॉट दैट क्विक। वो 130, 133, 134 तक मैक्सिमम बॉलिंग करते हैं। लेकिन हमने देखा जब शान उनको चार्ज कर रहे थे और शान अपने आप को रूम दे रहे थे, उन्होंने एक भी बॉल शान की तरफ नहीं किया। उन्होंने ज्यादातर बॉल जो है वो बिल्कुल शान को ऑफ स्टंप के बाहर फेंके हैं, जिधर शान को रीच करना पड़ा है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपकी पोजीशन नहीं है कि आप उसको कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारें। जब उसने शफल किया शान ने उसको, तो उसने बिल्कुल विकेटों के अंदर बॉल किया कि अगर ठीक है ये मिस करेगा या मिस टाइम होगा तो या पैडों पे आउट होने का भी चांस है। सो दैट इज लाइक स्मार्ट बॉलिंग के, इवन दो ही डजंट हैव दैट मच ऑफ अ पेस, पर उसको पता है कि बॉलिंग किधर करनी है मुझे, किस बैट्समैन को, किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रुक्स को कहीं भी बॉल करो वो आपको रन्स ही मारेंगे। 81 बना दिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पे। देखते हैं और किस तरह के उनके शॉट्स थे, क्या सिलेक्शन थी उनके शॉट्स की, और कुछ ऐसे शॉट्स थे जिस पर आप फील्ड सेट ही नहीं कर सकते, कभी कभार आपको ऐसा लगता है। ये शॉट बहुत ही अच्छी डाउन द विकेट मारी और इतना आसान शॉट नहीं था और बहुत ही लंबा छक्का किया। और ये शॉट्स भी, क्योंकि उस्मान बीच में नहीं आ रहे थे, ये थोड़ा सा बाहर गए और यहाँ बैट बॉल बहुत ही, जहाँ फील्डर भी नहीं है, लेकिन ये फॉलो किया। ये अच्छी बॉल भी सही थी और तेज़ भी थी, लेकिन तेज़ जितनी होगी कनेक्ट हो गई तो उसके बाद ब्यूटीफुल उन्होंने टाइम किया। यहाँ पे फील्डर बहुत ज़्यादा अंदर था। जी, अब मोर कन्वेंशनल T20 पावर हिटिंग की, लेकिन जब आखिरी 5 ओवर आए तो इन्होंने फिर ये जब हट के आपने बॉल ही की है, बिल्कुल मुंह के अंदर बॉल दी है। ये थोड़ा सा या तो उनको देख रहे हैं हट रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कहाँ पे बॉल कर सकते हैं। लेकिन डे ऑन अ डे देखिए यहाँ पे फील्डर मिड ऑफ ऊपर है तो उनकी अपनी रीच बनाई हुई थी। उनको पता है कि यहाँ ऊपर है तो टाइम किया उन्होंने। और ये दोनों फील्डर पीछे भी हों तो नहीं, क्या ये इन्होंने हारिस रऊफ को खेला था जैसे बहुत ही देखिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कमांड में लगे हैं। उसको पता था कि मुझे बॉल किधर किया जाएगा। इवन दो ये अभी हमने देखा है और हम ये 3 मैचों से इस बारे में बात भी करें कि हैरी ब्रुक्स को हम लोग किधर बॉलिंग करें या उसके लिए क्या फील्ड सेट करें, जिसमें हमें अभी तक जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। इवन के अगर आप देखें कि बेन डकेट भी को ने भी जब ये वाला शॉट हारिस ने को जब उन्होंने ये शॉट खेला है तो उस वक्त अगर आप देखें तो रीप्ले में वो दिखा रहे थे कि बाबर और जो हारिस है वो स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, और बाबर उन्होंने कहा कि यार इसको पीछे रख लो, फाइन लेग को पीछे रख लो। सो द थिंग इज कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसकी ये शॉट है और वो जब भी रूम देगा अपने आप को और आप तेज बॉल उसकी बॉडी में करेंगे जो कि थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा, वो उसका पिकअप शॉट, और वो मैंने देखा छिक्के के लिए ही गया है। पूरे पीएसएल में उसने सारे बॉलर्स के साथ यही किया कि वो पीछे हटता था, वो उनको फॉलो करते थे और वो आराम से उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से ले जाता है। हैरी ब्रुक्स नए नहीं है, पीएसएल भी इन्होंने 100 किए थे लॉर कलंदर। एग्जैक्टली, आप देखें ना 3 मैचेस हैरी खेला है, उसमें उसका स्कोर 31 ऑफ 19 बॉल्स, 42 ऑफ 25 बॉल्स और आज 81 ऑफ 35 बॉल्स। इसका मतलब ये है कि 154 ऑफ 79 बॉल्स। तो कितना वो डिस्ट्रक्टिव है और कितना वो कमांड में खेल रहा है, हमें अभी तक ये आइडिया नहीं हो रहा। जिस तरीके से अगर तो आपने मिड ऑफ ऊपर लिया तो फिर आप उसको स्लोअर वन करना है तो फिर पीछे वाले स्लोअर वन करना, ना मुंह में ना करना, जैसे हो गया ना फाइन लेग पीछे ले लिया तो मिड ऑफ ऊपर ही आएगा, तो वो फिर उतरते थे और आराम से धानी को जो मारे चौके इधर ही मारे। तो ऐसे प्लेयर को या तो शुरू में ही आउट हो जाए तो ठीक है, उधर ना ये नहीं छोड़ते ये लोग। 9वें ओवर में हैरी ब्रुक्स ने ज्वाइन किया था डकेट को और उसके बाद वहां से 81 बनाया जो 35 गेंदों का इन्होंने सामना किया था। एक और एंट्री थी आज टीम में, हेल्स की जगह विल जैक्स को बारी दी गई थी और उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया। सॉल्ट के साथ उन्होंने ओपनिंग की और उन्होंने आज बनाए 40-22 गेंदों पर। उनके जो स्टार्ट था, जो पावर प्ले में 57 बना लिया था आज इंग्लैंड ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एक प्लेटफॉर्म ले किया था डकेट और हैरी ब्रुक्स के लिए। देखते हैं उनका नॉक और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया। तो लेट्स हैव अ लुक एट विल जैक्स।
देखिए इसमें जो आउट भी हो गए थे, सॉल्ट फिर आउट हो गए और उसके बाद ये बैटिंग करते अपने की फ्लो नहीं छोड़ा, तकरीबन 181.82 के स्ट्राइक रेट से ब्यूटीफुल शॉट ये खेलते रहे। इनके ऊपर के जो प्लेयर देखें 3-4 जो हैं वो अपने गेम खेलते रहे, आते रहे और जाते रहे, उन्होंने ये माइंड नहीं किया कि मैं आउट हो जाऊंगा। जो स्ट्राइक रेट है या जो स्कोर बोर्ड है वो तेज़ी से चलाते रहे और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। पहला मैच और फील नहीं होने दिया कि ये पहला मैच खेल रहे हैं और जो मेथड है इनका खेलने का इंग्लिश टीम का उसी को इन्होंने देखा, क्योंकि ऊपर से आउट हो जाए एक दो उनके साथ अगर आउट हो जाए तो आप थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से ओवर्स होते रहे ये और तेज़ होते गए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी जगह डाला है उनको टीम में एलेक्स हेल्स की जगह, तो एक्सपेक्टेशन। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा खेल गए, तकरीबन 11 से 12 ओवर खेल गए ना दो बैटर्स के, बेन डकेट और ब्रूक खेल गए, वरना ये 4-4 ओवर के भी 16 ओवर तक जाएं तो 4 से 5 बैट्समैन ये हमेशा मोमेंटम नहीं टूटने देते। एक मैच नहीं होता, बहुत सारे मैचेस होते हैं। पिछला मैच भी वैसे ही खेले और ये मैच भी वैसे ही खेले। पिछले मैच में शायद रन थोड़े कम थे थोड़े 199 कम थे उन्होंने कहा इस बार। अभी भी 3 बैटर्स ने बैटिंग की है, 99 बॉल खेले, उन्होंने 191 रन किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्होंने 69 बनाया आखिरी 5 ओवर्स में। पाकिस्तान विकेट नहीं ले पाया कोई इन टर्म्स, जब आप चांस ले रहे हैं, जब आप अटैक पे जा बहुत सी रहे हैं। बात 2 मैचेस में ये कह रहे हैं कि स्टम्प्स के अंदर बॉल करेंगे, स्लो करें या तेज करें, जो भी है आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। जितनी करीब होगी ना उतनी लिफ्ट नहीं हो सकती बॉल, ये यॉर्कर करें या फुल टॉस हो जाए वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जितनी करीब होगी बल्ले के तो उतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ी सी लेंथ दे रहे हैं वो कनेक्ट होगी, वो बाहर ही जाएगी। जी आज भी 27 चौके लगे, छक्के सिर्फ 6 हैं जिसमें 5 तो 142 बाउंड्री से हैं। देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ हमेशा से रही है पाकिस्तान बॉलिंग की ना, वो ये रही है कि आखिर में हम लोग यॉर्कर्स बड़े अच्छे यूटिलाइज करते हैं। रिवर्स स्विंग के साथ या कन्वेंशनल हो या रिवर्स स्विंग हो, एबिलिटी एज अ बॉलर आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए कि अगर रिवर्स नहीं हो रहा तो आपका जो है वो ऑब्वियसली आपको यॉर्कर करना आना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ जो आपको बचाता है। हमने अभी तक तीनों मैचेस देखे, हमने नहीं देखा कि हमारे बॉलर्स ने रियलिस्टिकली के हम लोग यॉर्कर्स करने गए हैं। जिस तरह पहला विकेट था, बॉल लो रह रहा था, ड्राई उसके ऊपर स्केयर है, तो उसमें तो गेंद वैसे भी पुराना हो जाता है और उसमें आपको एक होता है रिवर्स स्विंग में यॉर्कर आपकी कमांड होती है और एक होता है कि गेंद पुराना हो गया तो वो भी आपके हाथ में कंफर्टेबल है। बेसिकली बॉल का कन्वेंशनल बॉल तब होता है कि यार जब बॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो और वो सेमी न्यू हो और उसमें फिर आपको यॉर्कर मारने में प्रॉब्लम हो। लेकिन जब मैचेस इतने हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, 200 रन के मैचेस हो रहे हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि जी बॉल पुराना तो होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि बॉल पुराना नहीं होता होगा या नहीं होता होगा, पिटाई भी हो रही है तो बॉल तो पुराना होता है, बट व्हाई वी आर नॉट बॉलिंग यॉर्कर्स? हम लोग क्यों बार बार उन्हीं के एरियाज में आके बॉलिंग कर रहे हैं? हमारे बॉलरों ने 3 मैच हो गए हैं, किसी एक बॉलर ने बाउंसर नहीं किया, हमारे किसी बॉलर ने जो है वो यॉर्कर्स पे रिलाई नहीं किया। हम एक ही चीज़ पे रिलाई करी जा रहे हैं, या हम स्लोअर वंस पे रिलाई करे जा रहे हैं या हम पेस कोशिश करें कि बस हम जो है ना वो बैट्समैन को चीर फाड़ दें। इसमें जोर लगता होगा शायद, तो घूम फिर के उसी दोनों में जानदार होने चाहिए बॉलर। देखिए ये थोड़ा सा ना राशिद भाई, थोड़ी सी ना ये साइकी समझनी पड़ेगी। हमारे ये जो बॉलर्स हैं, एक तो अभी इनको मौका ज़्यादा मिल रहा है खेलने का, लेकिन इनको ये चीज़ समझनी है कि ये एशियन बैट्समैन नहीं है जो पिछले बॉल पे जिनको पेस से प्रॉब्लम होगी। पेस आपकी स्ट्रेंथ तब बनती है जब वो राइट एरिया में हो, अदरवाइज पेस जो है वो एट टाइम्स बहुत डिसएडवांटेज देती है। मैंने शायद बहुत ज्यादा मार खाई है तो मुझे शायद बहुत ज्यादा आइडिया है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट नहीं है तो फिर आपको मार बहुत पड़ेगी। और ये आपके एशियन बैट्समैन नहीं है, या हमारे इधर पिछला बॉल उतने अच्छे तरीके से या इतनी कमांड से नहीं खेला जाता, तो ये आपसे डरेंगे नहीं, ये तो चाहेंगे कि आप जितना तेज और पीछे आप करते जाओ। सो बेसिकली हमने 3 मैचों में कुछ किसी एक बॉलर की तरफ से भी ये नहीं देखा कि यार कोई यॉर्कर्स करने जा रहा है। तो सीरीज के आगाज में जो हमने बात की थी कि एक्सपीरियंस कितना है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में, क्या ये भी वजह है कि आप हारिस रऊफ आपके मोस्ट एक्सपीरियंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो बहुत फर्क पड़ता है एक्सपीरियंस का। और आज देखा ना आपने, भुट साहब आए, एक्सपीरियंस है ना, उनको पता है कि कौन सी बॉल करनी है। तो जाहिर सी बात है हारिस अपने अब इतने ज़्यादा टाइम से PSL खेल रहे हैं, इतना एक्सपोजर मिल चुका है। बाकी बॉलर्स को देखें, अभी हसनैन दोबारा से अपनी एक्शन की वजह से तो दोबारा आए, धानी इतने ज़्यादा नहीं खेले, मोहम्मद वसीम बाहर बैठे हुए हैं, शाहीन है नहीं, नसीम शाह को खेलते खेलते बाहर बिठा लिया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे बॉलर डोमेस्टिक में हम देख रहे हैं, उनकी पेस डोमेस्टिक में देखने में कम लग रही है।
तो इसमें कोई हमारे पास ऐसा है नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक्सपीरियंस यही लड़के हमने फ़हीम अशरफ को भी मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे, साथ में बॉलिंग भी कराते रहे, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। हम ये नहीं बताना चाहते कि उनको ले लो या कुछ, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को खिलाया और ठीक है, बाहर ले तो गए। हम एक काम करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग का एक जायजा लेंगे, किस तरह से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने आज गेंद की, और जो पाकिस्तान ने कंसीड किए 221, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान फोर्थ